हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेटा हम क्या चीज पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं हमारी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 पढ़ चुके हैं। और उसके बाद ST1 पढ़ चुके हैं, मीन्स सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और पढ़ चुके हैं कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। टेंजेंट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं साइन कोस की फॉर्म में, कोट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं साइन कोस की फॉर्म में। ठीक है, एक्यूट एंगल्स के लिए 90 माइनस थीटा तक पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमने एलिड एंगल्स भी पढ़ लिया है। तो चलिए आगे बात करते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक ट्रिक्स समझाऊंगा, कुछ एक रूल से समझाऊंगा कि उन फॉर्मूलाज को हम कैसे लर्न कर सकते हैं। ये बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले देखो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा। कोस डबलेट अपोजिट साइन, कोस डबलेट अपोजिट साइन। इसका मतलब क्या है बच्चे कि अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कोस ऑफ ए प्लस बी, तो मैं क्या करूंगा कि डबलेट लूंगा। कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी लिया डबलेट मैंने। अपोजिट साइन यहां प्लस है तो यहां माइनस लगा दो, लगा दिया, हो गया फॉर्मूला याद। चलिए कोस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी, उसके बाद साइन ए साइन बी अपोजिट साइन, लगा दिया प्लस का। अब अगर मेरे को चाहिए साइन ऑफ ए प्लस बी, अब तो डबलेट था, साइन के केस में पेयर बनाओ। क्या बनाओ? पेयर। कैसे? साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, जो साइन है यू का यू साइन लगाओ और फिर कोस ए साइन बी। एक बार साइन के साथ है, एक बार कोस के साथ है, हो गया याद। चलिए अब इसके बाद साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, अगर मेरे को चाहिए तो साइन ए कोस बी सेम साइन और कोस ए साइन बी, हो गया। तो ये चार फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए, तो इसके बाद जो फॉर्मूलाज रहने वाले हैं ना, वो तो बेटा बड़े आराम से बहुत प्यार से उन फॉर्मूलाज को सीख जाओगे। चलिए सिखाता हूं। यहां से अगर हमें चाहिए कोस 2a का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला चाहिए? कोस 2a का। तो कोस 2a कैसे आएगा? इस b की जगह क्या करना पड़ेगा? a करना पड़ेगा। तो कोस इस b की जगह मैंने को क्या कर दिया? a कर दिया। तो यहां मेरे पास क्या बन गया? कोस स्क्वायर a और माइनस से साइन स्क्वायर a बन गया। कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब एक बार क्या करो, कोस स्क्वायर की वैल्यू साइन की फॉर्म में पुट कर दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a मींस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, हो गया। अब यहां से एक बार क्या करो, इस साइन स्क्वायर की वैल्यू कोस की फॉर्म में पुट कर दो। तो यहां से कोस 2a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस में 1 प्लस कोस स्क्वायर है, क्योंकि माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो यहां मेरे पास क्या बन गया बच्चे? 2 कोस स्क्वायर है माइनस से 1 बन गया। फॉर्मूला बन गया ना कोस 2a का फॉर्मूला। अब यहां से कोस 2a के मैंने दो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। चलिए तीसरा फॉर्मूला और है हमारे पास कोस 2x। क्या करो यहां पे इस कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a मेरे पास फॉर्मूला है, तो लिखा मैंने। मेरे पास था कोस स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a, और इसके ओवर में यहां 1 था, 1 की वैल्यू और रख ली मैंने। 1 की वैल्यू कोस स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a। तो क्या करो, ऊपर नीचे कोस स्क्वायर a से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड किया तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a मेरे पास आ गया। सिंपली यही फॉर्मूला टेंजेंट की फॉर्म में आ गया टेंजेंट की फॉर्म में। तो चलिए अब हमने कोस तो सीख लिया। चलो इसके बाद सीखते हैं बेटा क्या? साइन 2a का फॉर्मूला। इसको मैं रब कर रहा हूं और साइन 2a का फॉर्मूला देखते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि ये फॉर्मूले बेटा एक्चुअली बने कैसे हैं। तो चलिए साइन 2a चाहिए, तो यहां इस a की जगह यहां पे क्या कर दो, कुछ सीधा साइन 2a। देखो साइन a
कोस ए साइन ए मीन्स 2 साइन ए कोस ए बन गया ना हमारे पास आराम से फॉर्मूला कि 2 साइन ए और ये बन गया बेटा मेरे पास क्या कोस ए। अब अगर मान लीजिए साइन 2a का फॉर्मूला मेरे को टेंजेंट की फॉर्म में चाहिए है तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 टेंजेंट ए ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए हो जाएगा ना 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो चलिए इसके बाद कुछ एक और फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, मैं वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, और वो फॉर्मूलाज हमारे क्या क्या हैं, ठीक है, वो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि वो फॉर्मूलाज एक्चुअली हमारे पास क्या है, ठीक है, उनके लिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं टेंजेंट की टर्म में, टेंजेंट एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला की बात करूं तो वो आपको डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे क्योंकि मैं उनके प्रूफ नहीं बता सकता आपको, वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। टेंजेंट 2a लगा लो या फिर 2x लगा लो, तो यहाँ पे या फिर टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला बताता हूँ पहले। टेंजेंट a प्लस b मेरे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b ओवर 1 माइनस में टेंजेंट a टेंजेंट b। और अगर मान लीजिए बेटा मेरे को चाहिए है टेंजेंट ऑफ a माइनस b तो बस साइन चेंज करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा। टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b ओवर 1 प्लस टेंजेंट a और टेंजेंट b, ये हो गया हमारे पास टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला। तो चलिए अब अगर मान लीजिए मेरे को टेंजेंट 2a का फॉर्मूला चाहिए है तो क्या करूंगा, तो देखो टेंजेंट 2a का फॉर्मूला, तो यहाँ पे इस a की जगह टेंजेंट पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा मेरे पास 2 टेंजेंट a ओवर 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर a हो जाएगा ना 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर a। तो चलिए अब इसके बाद हमारे पास आता है साइन 3x का फॉर्मूला। तो बेटा ये फॉर्मूले हमें बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल ढंग से लर्न कर लेने हैं। साइन 3x के लिए क्या रहेगा हमारे पास फॉर्मूला 3143 फॉर्मूला। 31 का मतलब क्या है, 31 का मतलब क्या है, सिंपली 3 साइन x माइनस 4 कोस क्यूब x हो जाएगा, ये सॉरी 4 साइन क्यूब आएगा यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस 4 साइन क्यूब x, 3 पावर 1 तो 31, 4 पावर 3 तो 43, तो इसलिए इसको नाम देंगे 3143 फॉर्मूला। और cos 3x का फॉर्मूला है मेरे पास 4 cos क्यूब x 43 और 3 cos x, 31 43 का उल्टा 43 31 फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये फॉर्मूला तो हमने कर लिए। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं सीडी फॉर्मूला। अब सीडी फॉर्मूला कैसे है, मींस साइन सी प्लस साइन डी के लिए कैसे करेंगे वो फॉर्मूला। देखो सारे इनको इसलिए रब नहीं कर रहा हूं क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूलाज हमारे इन्हीं फॉर्मूलाज की हेल्प से आएंगे। तो चलिए सीडी फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं कि वो एक्चुअली आएंगे कैसे। तो यहां पे मैंने लिखा साइन सी प्लस साइन डी। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। तो देखो एक ट्रिक बताता हूं आपको, वो क्या ट्रिक है हमारे पास कि अगर फर्स्ट ऑर्डर लेना है हमें, देखो साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी का ऑर्डर लेना है यूं का यूं, कब लेना है हमें, अगर मान लीजिए यहां पे अगर प्लस है ना, यहाँ पे देखो साइन सी प्लस साइन डी है, तो साइन ए प्लस बी का फर्स्ट ऑर्डर ले लो। फर्स्ट ऑर्डर है मेरे पास साइन ए कोस बी, यहां लिख लो साइन ए कोस बी, सॉरी साइन और कोस लिख लो, ऑर्डर ए बी नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर, यहाँ 2 से गुणा कर दो और a प्लस बी बाई 2 कर दो और यहाँ पे भी a माइनस बी बाई 2 कर दो, ठीक है, हो गया। अब अगर मान लीजिए माइनस वाला लिखना है, साइन सी और माइनस में साइन डी। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी लिखना है, तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या करूंगा, सेकंड ऑर्डर पकड़ूंगा। अब इसका सेकंड ऑर्डर क्या है, कोस ए साइन बी, तो यहां पे देखो कोस और साइन लिख लिया, 2 फिर से 2 और 2 लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, 2 लिखने के बाद फिर वही एक बार ऐड कर दूंगा a प्लस बी बाई 2 और फिर a माइनस बी बाई 2। अब सेम चीज को मैं दूसरे कोस वाले फॉर्मूलाज पे भी क्या करूंगा बच्चे, अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सीडी फॉर्मूलाज बन जाएंगे। अब फिर उसके बाद टू एंगल फॉर्मूला कैसे बनेंगे। अब टू एंगल फॉर्मूला के लिए मैं क्या करूंगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है मेरे पास, 2 साइन ए कोस बी या 2 कोस ए कोस बी, देखो कैसे बनेंगे। मेरे को फॉर्मूला चाहिए है 2 कोस ए कोस बी का, देखो कैसे बनाऊंगा, 2 कोस ए कोस बी। देखो
अगर मान लीजिए मैं इन पहले वालों को जोड़ दूं तो ये तो मेरे कट जाएंगे, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कोस ए कोस बी, और वो भी 2 बार, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू सॉरी प्लस में कोस ऑफ ए माइनस बी, हो गया फॉर्मूला। देख लो कितने आराम से हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब अगर मान लीजिए मेरे को चाहिए है, क्या चाहिए मेरे को, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। अब 2 साइन ए सॉरी मेरे को चाहिए है 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी अगर चाहिए है तो क्या करो, अब इन लास्ट वालों को ऐड कर दो, ये तो कट जाएंगे, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब अगर इन पहले वालों को मैं माइनस कर दूं, माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस, तो फिर इन दोनों के बीच में माइनस साइन आ जाएगा। अब नीचे वालों को माइनस करूंगा तो फिर से मेरे पास 2 फॉर्मूले आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बेटा मैंने आपको सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज करने की, लर्न करने की आज बता दिया ट्रिक। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लेना है एक बार, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा सकूं, और फिर ताकि आप इन फॉर्मूलाज को बिल्कुल भी ना भूलो। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू।